नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस द्रव्य की बात करने वाले हैं वो है गुरुची यानी कि गिलोय, जिसको हम अमृता के नाम से भी जानते हैं। संस्कृत में इसका नाम अमृता है। अमृता मीन्स अमृत, मतलब जो गिलोय है वो अमृत के समान जो है वो कार्य करने वाली है। अब बात करते हैं हम अमृता को, गिलोय को कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब जो गिलोय है वो हमारा नेशनल प्लांट भी जो है कहा गया उसको, हमारे मतलब इंडिया में जो नेशनल प्लांट है वो गिलोय को माना गया। क्यों माना गया? क्योंकि इसके गुण ही इतने ज़्यादा है, हम इसको किसी भी तरीके से जो है वो यूज़ कर सकते हैं अलग अलग कंडीशंस में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इम्यूनिटी बूस्टिंग की। तो गिलोय जो है हमारा इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। सेकंड आता है हमारे जितने भी वायरल फीवर्स हैं, जो बुखार है जो ठीक नहीं होते हैं, है ना, तो वायरल फीवर्स में भी जो है गिलोय यूज़ किया जाता है। थर्ड आता है हमारी जितनी भी कफ वाली कंडीशंस है या फिर सांस की दिक्कत आती है, तो वो वाली कंडीशंस में भी हम गिलोय को यूज़ करते हैं। फिर हमारा आता है स्किन प्रॉब्लम, जितनी भी हमारी स्किन की प्रॉब्लम्स है, चाहे हमारी इचिंग हो या एलर्जी हो, तो उसमें भी हम गिलोय का यूज़ करते हैं। फिर हमारा एक फैक्ट आता है एंटी एजिंग। तो गिलोय को जो है वो रसायन की तरह भी यूज़ किया जाता है आयुर्वेद में। रसायन का मतलब है रिजुविनेशन थेरेपी, है ना, तो गिलोय जो है वो रिजुविनेटर का भी काम करता है। फिर हमारा एक एस्पेक्ट आता है कि ये जो है हमारी बोन हेल्थ पे भी काम करता है। जितने भी हमारे डीजनरेटिव कंडीशंस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है ना, या फिर ओल्ड एज में हमारी डीजनरेशन होती है, तो उस केसेस में भी जो है हम गिलोय यूज़ करते हैं। फिर हमारी कंडीशन आती है बॉडी में, अगर एक्सेसिव हीट हो या फिर इचिंग बर्निंग सेंसेशन हो, तो उसमें भी हम गिलोय को यूज़ करते हैं। जितनी भी हमारी पेन्स वाली कंडीशंस होती हैं उसमें भी हम गिलोय को यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारी जो कंडीशंस होती है जैसे कि हेयर फॉल होता है, बाल झड़ते हैं, तो उस केसेस में भी जो है हम गिलोय को यूज़ करते हैं। अब होम रेमेडी में हम गिलोय कैसे यूज़ कर सकते हैं उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है जो वायरल फीवर्स होते हैं, जैसे आजकल वेदर चेंज हो रहा है, सबका गला खराब हो रहा है, बुखार आ रहा है, तो उसमें हम गिलोय का काढ़ा बनाकर यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं? गिलोय की हमें जो जड़ यूज़ करनी है, स्टेम यूज़ करनी है, तना, उस तने को क्या करना है, काट के रख लेना है और मतलब हल्का थोड़ा कुट लेना है ना, पीस लेना है, मतलब थोड़ा हल्का। तो क्या करना है, 10 ग्राम गिलोय की जो स्टेम लेनी है उसमें 16 गुना पानी पाना है, तो यानी कि 160 ml हम उसमें पानी डालेंगे और इसको हम उबालेंगे। जैसे ही हम उबालेंगे तो उसका 1/4 हमें बचाना है। 1/4 जितना लेफ्ट रह जाएगा, यानी कि अप्रोक्सीमेटली आप लगा लो 40 ml। तो ये काढ़ा बनाकर हम जो है फीवर्स में यूज़ कर सकते हैं, या जितनी भी हमारी इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस है, पेनफुल कंडीशंस है, उसमें भी जो है हम काढ़ा बनाकर गिलोय का यूज़ कर सकते हैं। फिर बात आती है दोस्तों, जैसे खांसी हो गई, जुकाम हो गया, है ना, किसी को ड्राई कफ होती है और किसी को स्पुटम वाली, जिसमें रेशा बाहर आती है, कफ बाहर निकलती है, तो उसमें कैसे गिलोय यूज़ कर सकते हैं? तो हम गिलोय का सत्व भी यूज़ कर सकते हैं, अवेलेबल हो जाता है। तो या तो गिलोय का सत्व यूज़ करेंगे या गिलोय का चूर्ण आपको आम मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, गिलोय का जो चूर्ण है वो 1/4 अप्रोक्सीमेटली 125 मिलीग्राम से 250 मिलीग्राम लेंगे। उसको हम मिश्री जो धागे वाली रहती है 1/4 और थोड़ा सा हनी, शहद, ऐसे मिलाकर हम जो स्पुटम वाली खांसी है, जिसमें एक्सपेक्टोरेशन है, जिसमें रेशा बाहर आती है, उसमें हम ऐसे गिलोय का चूर्ण यूज़ कर सकते हैं। फिर एक कंडीशन आती है कि ड्राई कफ है, ड्राई कफ में के साथ साथ फीवर भी है, तो उस कंडीशन में हम जो गिलोय है उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं? हम मिश्री और जो काली किशमिश होती है, ब्लैक रेजिन्स, उसका काढ़ा बनाकर उसके पानी में मिलाकर हम ड्राई कफ में यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है कि डीजनरेटिव कंडीशंस होती है जैसे ओल्ड एज लोगों में, तो उसमें हम गिलोय को एज अ रसायन, एज अ रिजुविनेटर कैसे काम में ला सकते हैं? तो उसके लिए हम पेशेंट्स को क्या एडवाइस करते हैं, आप गिलोय को दूध में पका के ले लीजिए। जैसे हमने गिलोय को काढ़ा बनाकर यूज़ करा फीवर में, वैसे ही गिलोय को हमें डीजनरेशन में अगर काम करना हो तो सेम प्रोसीजर है। 10 ग्राम हम गिलोय की स्टेम लेंगे, उसमें 16 गुना हम डाल लेंगे पानी और 16 गुना डाल लेंगे दूध। ऐसे करके इसको उबाल कर इसका 1/4 जो रह जाएगा वो हम सेवन कर सकते हैं।
मिल्क में बॉईल करके। तो वो हमारा डिजनरेशन जो है उसमें काम करेगा, रसायन काम करेगा, एंटी एजिंग काम करेगा, एंटी हेयर फॉल काम करेगा, आइस के लिए भी अच्छा होगा। अब बात करते हैं कि जितनी हमारी स्किन कंडीशंस है, जैसे एलर्जी कंडीशंस आती है ना, एलर्जी है, खारिश है और उसके साथ बर्निंग भी है, जैसे जलन भी होती है ना, तो उस कंडीशन में हम गिलोय को जो है वो आंवला के स्वरस के साथ, आंवला जो हमारा आम मिल जाता है, आंवला का जूस ले सकते हैं, तो उसके हाफ चम्मच आंवला जूस में गिलोय का जो चूर्ण मिला के हम ले सकते हैं उस कंडीशंस में। ठीक है, जो एलर्जिक कंडीशंस में खारिश के साथ साथ अगर हमें इचिंग के साथ साथ बर्निंग हो तो उस कंडीशन में। अब बात आती है अगर बाथरूम में जैसे लोगों को गर्मी हो जाती है, यूरिन में जो है जलन होने लगती है, बार बार यूरिन जाने को होता है ना, तो ऐसी कंडीशंस में, यूरिनरी इन्फेक्शंस में भी जो हम गिलोय को काढ़ा बनाकर यूज़ कर सकते हैं, या फिर दूध में बनाकर यूज़ कर सकते हैं उबालकर, या फिर हम शहद के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर जलन ज़्यादा है बाथरूम में तो हम शहद नहीं यूज़ करेंगे, तो हम गिलोय का काढ़ा बनाकर उसमें मिश्री डालकर ले सकते हैं एक टाइम। ठीक है जी, तो अभी हमें ये देखिए गिलोय के जो आपको कितने बेनिफिट है। तो गिलोय का हमारे ग्रंथों में कहा गया कि ये किसी भी तरह हम यूज़ कर सकते हैं कंडीशंस में अकॉर्डिंग टू वेदर, और एडजुवेंट मतलब किसके साथ हम गिलोय का यूज़ करते हैं हमें वैसा ही उसका कार्य देखने में मिलता है। दूध के साथ लेंगे तो एंटी एजिंग बेनिफिट मिलेगा, डिजनरेशन में करेंगे। अगर हम उसको काढ़ा बना के यूज़ करेंगे तो फीवर्स में, जॉइंट पेन्स में यूज़ करेंगे। शहद के साथ यूज़ करेंगे तो हमारी जितनी कफ वाली कंडीशंस है उसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे जो गिलोय है वो हमारे ओवरऑल वेलबींग पर काम करती है। डायबिटीज़ में भी हम गिलोय का यूज़ करते हैं, डायबिटीज़ में भी हम काढ़ा बनाकर यूज़ कर सकते हैं, या पाउडर के फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं। और हमारी जितनी भी हार्ट वाली कंडीशंस होती हैं, जैसे कईयों को क्या होता है कि हार्ट में जैसे पेनफुल कंडीशंस हो या फिर कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत हो, तो उसमें भी अगर हमारा कंडीशन हिस्ट्री की हो कि फीवर की हिस्ट्री है, वायरल फीवर की हिस्ट्री है, हार्ट से संबंधित कोई दिक्कतें हैं, तो उसमें भी हम जो गिलोय है वो यूज़ करके एज अ अमृत के समान इसका कार्य ले सकते हैं। और अगर आपको गिलोय के बारे में हमने जनरल बात की है, तो अगर आपका इसका मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप किसी वैद्य या डॉक्टर, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है, उनसे कंसल्ट कीजिए, वो आपको बेहतर बता पाएंगे आप गिलोय किस समय ले सकते हैं। दूध के साथ ले सकते हैं, काढ़ा बना के ले सकते हैं, जूस फॉर्म में ले सकते हैं, और इवन ओबेसिटी में जितने हमारे वेट लॉस वाले पेशेंट्स आते हैं जिनका वजन कम नहीं होता, तो दोस्तों गिलोय जो है वो वेट लॉस में भी काम करती है, लेकिन हेल्दी वे में। वो वेट तो लॉस करेगी बट इसका मतलब ये नहीं है कि डिजनरेशन करेगी, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा कार्य करती है। तो आपने गिलोय का हम लोग जो है वो ऑयल भी यूज़ करते हैं, जैसे पेनफुल कंडीशन है उसमें गिलोय वाले हमारे मेडिकेटेड ऑयल आते हैं, हम उसका लोकल एप्लीकेशन के लिए बोलते हैं। और गिलोय को हम दूध में सिद्ध करके बस्ती भी दी जाती है, जो हमारे आयुर्वेद में पंचकर्मा कहा गया है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। तो हम जो गिलोय है उसके दूध की उबाल कर हम बस्ती भी देते हैं, जिसे मेडिकेटेड अनीमा कहते हैं। तो वो दूध की भी दे सकते हैं, हम काढ़े की भी दे सकते हैं। इवन हम लोकली जॉइंट में पेनफुल कंडीशन में या फिर स्वेलिंग की कंडीशन में हम काढ़ा बना के गिलोय की धारा भी करते हैं, उससे भी स्वेलिंग कम होती है, पेनफुल कंडीशन में राहत मिलती है। दोस्तों आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और आप जितना मैंने गाइड करा है आप कंडीशंस के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। और ज़्यादा बेहतर बेनिफिट के लिए आपकी डिजीज़ के हिसाब से आप आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। थैंक यू, मिलेंगे अगले नेक्स्ट द्रव्य के साथ, आपको जानकारी इसी तरह देते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।